भी हटा देंगे। राधे राधे। राधे राधे। लिखकर आएगा ना तो समझ आएगा। लिखिए ना कर सूचन पहले से वाले ऊपर लिखिए, एक आदमी को बैठाओ और कमेंट पढ़ो। तुम पढ़ नहीं रही है, नहीं आता है पढ़ने को। हाँ के आवेला तो लिखेला ना, का लिखले रहने
अरुणा अरुणा लू अरुणा लू है और का लिखना है हाय अरुणा लू है नाम अरुणा हर हर महादेव हर हर महादेव कर्पूर गौर में करना डैडी ने अपना ऐसे पूछ बनाया सदा वसंतं हृदयरविन्दं भवभवानी सहितं नमामि सर्वं मम देव सर्वं मम देव देव एक चूड़ी निकाल लगाओ 30 रुपया का लगाओ ले चूड़ी जो 60 तो वो लगा तो निकला ये पहले दिखाओ हम कहीं अपने में जीवन में नहीं पहने सब लोग पैर के आवल ना ऐसे बोले नहीं जाए खाली हम बोलो जुग जुग जियता हर बबुआ दुलरुआ क्या दे पाई पहले गाना डालत नहीं थी समय ओका भाग गए समय अब कमेंट लिखले पर इंग्लिश में लिखा था लोग हमको राधे राधे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हर हर महादेव हर हर महादेव राधे राधे इतना तो कहती केकरा घाटे कैलू जीवतिया के जानवरे जान पूजा नवारे के पूजा
हर हर महादेव, हर हर महादेव। केकरा घाटे कैलू सिसिया जितिया के केकरा घाटे दिया हाजरवलू रे। घाट सिसिया जितिया के पूजना केकरा घाटे दिया ना नहीं राधे राधे हरि ओम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। राधे राधे रट चले जाएंगे बिहारी। राधे राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार भरने रघुबर विमल जोदायक फल चार बुद्धि तन जान के सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश संकार हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश
रामदूत यतुलित बलधामान अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महादेवी ये कुंती निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुरेश कुंडल रामानंदनी राम या शिव रामचंद्र के काज समान लाय सजीवन रघुपति नाम आते कपि को विदा कह सके आते तुम उपकार श्री राम तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना फल जाना प्रभु निधर कमल माही अगे गए अचरज नाही दुर्गम गत के चेते सुगमानुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होता न ज्ञान पैसारे सब शुक्ल ना तुम रक्षका है को डरना अपन ते समारो आपे तीनों लोका बहुत विचार निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाश ये सब पीरा जब तक निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कम बचन ध्यान जुलाए सब पर राम तपस भी राजा तिनके काज कर तुम साजा और मनोरज सोई में जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा हर पर सीत जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंद हे हर्षि नवनिधि के दाता अस्वर देन जानकी माता राम शांति सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चिंतन धरे हनुमत से सर्व सुकट संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई गुरुदेव की नाही जो सत बार पाठ कर कोई छोटे बंदी मां सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सती से तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ जय मां डेरा पवन तैन संकट दल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु जय हमारे जन के कार्य जय आतुर गौरी महासुख दीजिए जय से कोटि सिंधु सुरसा वदन कष्ट विस्तार है आगे लंकनी मोह पेंसिल नहीं है 5 रुपया कहाँ से भी छुट्टे नहीं कहते ये पापा स्किन वाले पेंसिल है ना उन पापा चंचल अरे इतना पेंसिल थैले बा झूठे मांगता है 10 गो पेंसिल करी ले बा गौरी काल छिटले रहे पैसा खाते हाँ तो पैसा भी नहीं खेना हुई तो दे ओम चंचल चपल चलनता ओम हनु 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 हाँ 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 दे तो कभी चंचल ओम सन सन निकल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत हमारे यह बजरंग ताते भूत प्रेत सब ताते भूत दे और जपे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेसा प्रेम भजे सदा धरे और ध्यान ते के कारज सकल सुर सिद्ध करे हनुमान पवन सुत हनुमान की जय बजरंग बली की जय महावीर जी की जय जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए हमारे जन के काज विलंबन कीजिए आतुर दौरी महासुख दीजिए जैसे कूद सिंधु महापारा सुरसा वदन पेट विस्तारा आगे जाए लंकनी रोका मारे नाथ जय विभीषण को सुख देना सीता निर्कटन कर लेना भागव जारी सिंधु महाबोर तिया अक्षय कुमार कुमार संहारा लोमल पेटी लंक को जारा लहस मान लंक जर गई जय जय धनुषुर भोई अब विलम्ब के कारण स्वामी कृपा करो अंतरा जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होई दुख हरहु पाता
जय गिरिधर जय जय सुख सुन सुन समरठ। ओम हनु हनु हनुमत ठील बैरहि मारु बजर के गदा बजर ले बैर मारु महाराज प्रभु दासो बाल ओंकार ओंकार महाप्रभु धाओ वज्र गदा हम विलंबन लाओ। ओम ही हनुमान कपीसा हूँ शेषा सत्य होय हरि सतत पाई राम दूत धर्म जाय के जय 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 हनुमंत गाधा दुख पावत जन के अपराधा पूजा जप तप नेम आचारा नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा बनो पवन मन गिर गिर माही तुम्हारे बल हम डर पतना पाँव परे कर जोर मनाऊं यही अवसर के गोहराऊं उठ चल तुहि राम दुहाई पाँव परे कर जोर मनाई ओम चंचल चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हाँ देत कवि चंचल ओम सन सन सही में पुराने जिनको तू तो बारो सुमरत होता आनंद हमारो यह बजरंग बाण जही मारे ताहि को फिर अरे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब पाप और जपे हमेशा ताकि तन नहीं रहे कोई ते कभी भजे सदा धरे वरदान ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान पवन सुत हनुमान बजरंग बली की जय महावीर वीर जी की जय। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्जुन जन के काज विलंबन कीजिए आतुर दीजिए जैसे कूद सिंधु माँ पारा सुरसा बदन पेठ विस्तारा आगे जाए लंकन रोलात गई सुरलोका जाए विभीषण को सीता निर की परम पल्लीना भागव जारि सिंधु मह बोरायत तर तो राचे कुमार कुमारी समारा लोमल पेटी लंको जा रहा समान लंक जर गए जय जय धूम सुरपुर में भय अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो आमी जय जय लखन प्राण के दाता है आतुर हो करो जय गिरधर जय जय सुख सागर सुन सुनो समरट भट नागर ओम हनु हनु हनुमत ठीले बैरे मारो ले गदा बजर ले बैर मारो महाराज प्रभुदासो बारो ओंकार ओंकार महाप्रभु वज्र गदा हम विलंब लाओ ओम हनुमान कपेसा ओम अरे शेषा सत्य हो हरि सतत पालते रामदूत के जय 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 हनुमंत गाथा दुख पावत जन के अपराधा पूजा जब करने माचारा नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा बन उपवन में गिर गिर माए तुम्हारे बलम डर पटनाए पाँव पर जोर मनाऊं मैं सर जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सोन लीला हनुमंता बदन कराल काल कुल गाल रामसा भूत प्रेत पिचा संचा सरग बेताल काल मारी मारी है मात सत्य राम की राखन हम के जन का सुता हरिदास कहाऊँ ताहि सत्य विलंबन लाऊं जय 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 धन्यवाद आकाशा सुमरत होते दूसरा दुख नासा चरण शरण कर जोरी मनाऊं यही अवसर के रोना चल तो राम दुहाई पाँव परी कर जोरी मनाई ओम चंचल चपल चलंता ओम हन 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 हाँ देत कभी चंचल ओम सन सन सैन पराने अपने जन को तुरत बारो सुमरत बार का बुनी के खुलल बात ले आवत जाए ओम चंचल चपल चलंता ओम हन 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 हाँ देत कभी चंचल ओम सन सन सैन पराने कर दे अपने जन अरु सुमरत होता आनंद हमारो यह बजरंग बाण फिर कौन बारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते धूप कापे धूप दे और जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे क्लेशा ते कपि बजे सदा धरे और धान ते सुबह सिद्ध करे हनुमान पवन सुत हनुमान के दा वजह से जले लग जाला बड़ हाँ रह देता बाद में निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सम्मान ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान जय हनुमंत संधितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्जुन हमारे जन के काज विलंबन कीजिए आतुर इसे कूद सिंधु में पारा सुख सबन पेट विस्तारा आगे जाए लंक निरोका मारे लाल कह जाए विभीषण को सुरती सीता
बागोजारी संधि बाबोराते अतुल जमका तरतोरा छे कुमार कुमारी संगारा लोमल पेटी लंको जारला समान लंक जर गए जय जय तुम सुर अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो अंतरामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर हो दुख हरो निपाता जय गिरधर जय जय सुख सागर सुन सिमो सिमरट भटनागर ओम हनुमान मत टिले बैरही मार बजर के किले गदा बजर ले बैरी मारो महाराज प्रदास बार ओंकार ओंकार महाप्रभु धाओ वज्र गदा विलंबन लाओ ओम ही हनुमान कपीसा ओम कौन बारे शीतल की लक्ष्मी ओम चंचल चपल चलनता ओम हनुमान हाँ 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 देत कवि चंचल ओम सन बराने खलदल अपने जन को तुरतो बारो सुमरत तानन बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत कापे धूप दे अर्ज पे में सता कर नहीं रहे प्रेम प्रति तय कभी भजे सदा धरे उदान तय के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान पवन सुत हनुमान की जय बजरंग बली की जय महावीर जी की जय हर हर महादेव हर हर महादेव सब देवी देवता की जय। आज जीवतिया है, सब औरत अपने बेटे के लिए, नाती के लिए, पोता के लिए, अपने बच्चे के लिए जीवतिया के उपवास रखिए। हे जीवतिया महाराज सबके बेटा बेटी खूब सुखी से रहें। और आज के 14 तारीख अतवार 2025 में जीवतिया है और अगला साल खूब धूमधाम से आवे। हे जीवतिया महाराज जिक्र घर में जिक्र नहीं दिया है लड़का उसको दीजिए, अगले साल और आपको धूमधाम से मनावें सब लोग। हर हर महादेव हर हर महादेव। जीवतिया महाराज की जय। जीवतिया महाराज के एक कहानी है कि एक चील और सियारिन रहती थी। ये सब जानते हैं कहानी, पहले से ही कहानी होते चले आ रहा है। अब तो 17 कहानी चलता है, एमे को में सब। तो वो कहानी पहले से चल जाता है चीलो सियारी का। ये जीवतिया में ही एक कहा जाता है। तो चीलो सियारिन दोनों जानी थी और ये जीवतिया आया तो दोनों जानी का उपवास था। चीलो सियारिन उपवास करती थी तो उनके ऐसा होता था कि जो चीलो रहली उनके तो सब बेटा रहते थे और जो सियारिन रहती वो क्या करती कि उपवास तो रखती थी लेकिन उन बिल बना के रखते हैं लोग, रात को उसी में ढुक जाते हैं। तो उसमें क्या किया कि जो भी उसको मिला हाड़ गोड़ ले आके और रखी थी। और जब आधा रात हुआ तो सोची कि चिल्हारिन तो हमारा सहेली सो गई है। बस क्या किया कि वो उसको भूख नहीं रोकाया, बस खाने लगी। वो खाने लगी क्या कि जो हाड़ गोड़ ले आके वो रखी थी ना वो खाने लगी। तो खाने लगी तो चील्हो ने बोला कि बहन क्या तुम्हारे पास में बाज रहा है, कुरुर कुरुर ऐसा लग रहा है। तो बोलती है कि अरे बहन मैं उपवास हूँ ना, उपवास हूँ इसके लिए मेरा हड्डी जो है ना तो ये करे घूमती हूँ तो चर्द बजता है, ये करे घूमती हूँ तो चर्द बजता है, तो वही मेरा हड्डी बाज रहा है। तो वो बोली कि हड्डी बाज रहा है तो हाँ। तो उसके बाद वो लोग क्या किया कि ये जीवतिया महाराज से, तो वो बोली अरे ऐसा तो हड्डी नहीं बजाना चाहिए। बोलती है नहीं हड्डी बाज रहा है, मैं दिन भर का उपवास हूँ और कुछ खाना पीना तो था नहीं और पानी वानी भी नहीं, तो इसके लिए हमारा हड्डी इधर घूमती हूँ तो इधर बाजता है, इधर घूमती हूँ तो इधर बाजता है, चूर चूर बाजते हैं। तो कहे अच्छा अच्छा। दोनों का बहुत दिन बीत गया और दोनों के
ये देहांत हो गया। उसके बाद उसका जन्म कहाँ हुआ? राजा के घर में। राजा के घर में जन्म हुआ दोनों का, और दोनों बहन थी। दोनों बहन थी, सुखिया और दुखिया दोनों बहन थी। तो सुखिया तो बहुत अच्छे से अपना काम धाम पूजा पाठ कर लेती, और दुखिया है तो बराबर काम ही नहीं करती, हमेशा दुख 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 दुख, हमेशा दुखे में रहती थी। तो दोनों जाने के जब भी लड़का होता तो सियारिन के मर जाता और चिलो के नहीं मरता, क्योंकि वो अच्छे से व्रत करी थी। और वो हाड़ गोड़ ले आके रात में चुरुर चुरुर खा रही थी, और पूछने पर जब चिल पूछती थी तो बोलते कि मेरा हड्डी बाज रहा है। तो ऐसे चिलो सियारिन दोनों एक के घर में जन्म लिया, और उनका मराच हो जाता था, और उनका सब लड़के रहते थे। ऐसे करते करते 7 लड़के उनके हो गए, और 7 जिंदा था। और सियारिन के जो सियारिन बनी थी पहले का, दुखिया उसमें उसका नाम है, तो उसके मर जाते थे 7। बहुत चिंता में पड़ जाती थी, क्या वो हमारा दीदी करी है तो उसका नहीं मरता है, हमारे सब जितना बच्चे होते हैं सब मर जाते हैं। तो बोली कि चलो पंडित के घरे हम लोग पूछते हैं कि मेरा ऐसा क्यों, हम लोग तो एक के घर में है, और जो ये करती है वो भी मैं भी करती हूँ, जैसा ये करती है काम मैं भी करती हूँ पूजा पाठ। तो पंडित के पास दोनों जाने गए, तो पंडित अपना पतरा खोल के देखा, तो बोला कि अभी आप लोग का तो ये दूसरा जन्म है, पहले जन्म में आप जीवतिया भूखी थी, चिलो सियारिन का तुम लोग का जन्म हुआ था, और जीवतिया भूखी थी, लेकिन चिलो तो ऊपर जाके बैठ जाती थी। कहाँ? पेड़ के ऊपर, बरगद के ऊपर, बरगद का पेड़ था, उसी के अंदर एक बिल कोठनी नियर बना ली सियारिन, और उसी में जाके बैठती थी। तो ऊपर से चिल पूछता था, बोलते नहीं मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, ये करे घूमती हूँ तो ये करे बाजता है, ये करे घूमती हूँ तो ये करे मेरा हड्डी बाज रहा है। तो तुम उपवास करी, लेकिन उपवास में तुम ले आके जो नहीं खाना चाहिए वो खाई, इसी की गलती से तुम्हारा जितना बच्चे होते हैं मराच होते जाते हैं। और सुखिया का है तो उसका सब बच्चे उसके साथ में है, क्योंकि वो ऐसा व्रत नहीं करती, वो अच्छे से व्रत करी, वो कुछ खाई पी नहीं, निर्जला व्रत करी जीवतिया का। और जीवतिया का बेटा का उपवास बहुत महत्व रखता है, बहुत अच्छा है। तो दुखिया ने बोली कि अभी तो हम अगला जन्म के तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में तो मैं अच्छे से जैसे ये मेरी बहन सुखिया करती है वैसे मैं भी करती हूँ। तो पंडित बोले क्या, देखो अभी जीवतिया आएगा तो जीवत बंधन महाराज से विनती करो, अच्छे से पूजा पाठ करो, और उनसे ये बोलो कि अब मैं ऐसा व्रत नहीं करूंगी, निर्जला व्रत करूंगी, और जीवतिया बंधन महाराज हमारा भी बच्चे रियाज करो, लेकिन अभी इस टाइम में नहीं तुम्हारा, अभी इसके बाद 1 साल के बाद जब आएगा तब तुमको भगवान देंगे, और तुम अच्छे से व्रत करो, देखो तुम्हारा भी अभी मरचा नहीं होगा, सब बच जिए अभी। ऐसा चिलो सियारिन का कथा है। पहले चिलो सियारिन का जन्म हुआ तो ऐसा वो उपवास रखी, उपवास तोड़ दी, पूछने पर बोलती है मेरा हड्डी बोलता है,
और ये दूसरा जन्म है सुखिया और दुखिया का। तो इसमें तो आप करती है, लेकिन जो पुराना तुम्हारा है ना कर्तव्य जो किया है पुराना, कि सबसे दिखाती थी कि मैं उपवास हूँ, लेकिन अंदर जाके जो नहीं खाना वो भी खा ली। इसी पाप से तुम्हारा सब लड़का मर जाते हैं और सुखिया का तो जिंदा है। एक किलो सियारिन का कथा है। बोलिए ज्योतिया महाराज की जय। इसका बेटवा नहीं है, सबके देश ज्योतिया महाराज सब भूखो, सबके घर में खुशी मनावें। जिसके घर में बेटवा नहीं है, जिसको नहीं है उसको दें। अगला साल सब भूखे खुशी खुशी से भूखे। ज्योतिया महाराज की जय। ये सुखिया दुखिया की कहानी है। और एक और कहानी सुनिए। जाना नहीं, मैं कहानी बोल रही हूँ, आप लोग सुनिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। एक गांव में सवित्री रहती थी, उसके माँ बाप रहते थे और वो लड़की शादी करने के लायक हो गई। और उसका बाप जाते घूम घाम के आ जाते, कहीं बर नहीं मिलता उसको, घूम के आ जाते। अपनी बेटी के जो बर जो होते तो मिलता नहीं, इसके लिए घूम के आ जाते। घूम के आ जाते तो एक दिन सावित्री पूजा करने गई शिव के मंदिर, तो एक सतवान लड़का था, उसका नाम सतवान, वो भी वहां आया था शिव के मंदिर। तो सावित्री ने देखी तो बोली कि आपका क्या नाम है? वो बोले मेरा तो नाम सतवान है। बोली आप किधर रहते हो? बोली ये गांव के पास में रहता हूँ। बोला गांव के पास में रहता हूँ। तो बोली आपका नाम क्या है? तो सतवान। अच्छा आपके माई बाप कैसे हैं? घर में कौन कौन सा आदमी है, लोग है? तो बोलती है कि हमारा माँ है, बाप है, लेकिन दोनों अंधा है, उनके आंख से नहीं दिखता है। और सतवान सावित्री ठान ली कि मैं पापा से चल के आईने से अपना शादी करने को बोलूँगी। तो पूजा पाठ करके गई घर पर और अपने माँ बाप से बोली कि पिताजी अब आप कहीं हमारे लिए लड़का जोहने मत जाओ, मैं अपने लिए लड़का देख ली हूँ। आज मैं गई थी पूजा करने, मिला था और मैं मान लिया है, मैं उन्हीं से शादी करूँगी। तो उनके पिताजी बोले ठीक है, कहाँ रहता है? तो गांव के पास में। बता दी उनका पता, सतवान उनका नाम है, उनका माँ बाप अंधा है। तो उसके पापा पंडित के लेके पहुंचा वहाँ उनके घर पर गया। तो पंडित से बोला कि देखिए शादी कैसा है, गन्ना बन्ना बनाइए और दिन भर भी रोका जाएगा। तो पंडित देखा अपना पतरा खोल के, पतरा खोल के देखा, पंडित अपना पतरा खोल के देखा। जब ये पतरा खोल के देखा तो पतरा देखा और फिर पतरा बंद कर दिया। तो उसके पिताजी बोले कि पतरा बंद क्यों कर दिया? आप देखिए कि हमारा लड़की का कैसा भाग है, कैसा है, कभी शादी होगा, गन्ना बन्ना कैसा बैठ रहा है। बोला कि पंडित जी बोला कि ये शादी करने लायक नहीं है। तो सावित्री के पिताजी बोला क्यों? मेरी लड़की पसंद किया है और बोली कि उसी से शादी करूंगी। तो कैसे शादी करने लायक नहीं है, क्या बात है? तो पंडित जी बोले कि देखो तुम्हारा लड़की 1 साल के बाद
1 साल के बाद तुम्हारा लड़की विधवा हो जाएगी, तो शादी करके क्या करेगा? 1 साल के बाद ऐसा हो जाएगा तो शादी करके क्या फायदा है? इसके लिए हम लोग बंद कर दिया, ये शादी नहीं अच्छा है। बोला उसके पिताजी की ऐसा बात है, तो ठीक है, सही शादी करने लायक नहीं है। लाइट जला दें। तो सही शादी करने लायक नहीं है, तो उसके पिताजी घर पर गए, सावित्री के बुला के ऐसे ऐसे बोला कि देखो ऐसा ऐसा पंडित जी बोल रहा है, ये शादी करने लायक नहीं है, मैं दूसरा लड़का जोऊंगा और फिर शादी करूंगा, इससे मत करो। अपने लड़की से बोला कि इससे मत करो। लड़की बोली सावित्री कि मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, सतवाने से, दूसरा से नहीं। मैं अभी मन में ठान लिया है तो उन्हीं से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके पिताजी बोला, बड़ी चिंता में पड़ गए कि 1 साल के बाद तो ऐसा हो जाएगा। अभी बोल रही है कि उन्हीं से शादी करूंगा, उन्हीं से शादी करूंगी, तो अभी क्या करूं? अभी लड़की तो उन्हीं को पसंद कर लिया है। बोला चलो ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो मेरा तो मन नहीं है वहाँ करने का, लेकिन तुम नहीं मानती हो तो चलो ठीक है। फिर पंडित बुला के दिन भर रुकवा दिया, दिन भर रुकवा के और शादी ठीक ठाक कर लिया। कुछ दिन के बाद शादी कर दिया। शादी करने के बाद सावित्री गई, शादी करके गई, सतवान आया, शादी हुआ, लेके गया। तो सावित्री वहां गई तो माटी के दीवार था। पहले ऐसा दीवार नहीं था कि पक्का एक टाइल्स वाइस लगा कर रखो, नहीं, पहले मट्टी का दीवार रहता था, लीपा जाता था माटी से। तो क्या किया कि माटी का दीवार था, बस पंडित बोल दिया था कि देखो 1 साल के बाद ये सतवान रहेगा नहीं। 3 सतवान रहेगा नहीं, तो 300 साल 365 साल 365 साल सतवान रहेगा, जिएगा, उसके बाद वो नहीं रहेगा। तो सावित्री को मालूम था, गई उनके घर पर, जब शादी करके दीवार मिट्टी का था, वहाँ क्या किया कि वो अपना सिनोरा जो है वहाँ रख दी, सिनोरा रख दी और 365 लिख दी, पूरा चीना खाँच दी, पूरा चीना खाँच दी, चीना खाँच दी और वहाँ रहने लगी। अब रोज वहाँ सिनोरा के दीपक जलाती, अगरबत्ती जलाती, पूजा करती, हमेशा रोज। एक दिन पूजा करती तो एक काट देती, एक दिन पूजा करती तो एक काट देती, ऐसा काट देती थी रोज, रोज काट देती थी, एक एक रोज काटती थी। जब 5 दिन रह गया तो 5 दिन रह गया, रोज काटती जाती थी, पूजा रोज करती थी। पहले वही अपना सिनोरा रख के इधर ही पूजा करती थी और भगवान से विनती करती थी कि हमारा सुहाग अचल रहे। तो पूजा रोज करती, एक चिन्ह रोज काट देती, एक चिन्ह रोज काट देती। जब उसका 1 साल बीत गया, 5 मन रह गया, 5 दिन रह गया, तो उस दिन सतवान गरीब घर का था, रोज लकड़ी काटने जाता, लकड़ी काट के ले आता तो उसी के बेचता, उसी से अपना खर्चा चलता। तो लकड़ी काटने जा रहा था, 5 दिन बीत गया, 5 दिन रह गया, तो पूरा 1 साल बीत गया, 5 दिन रह गया।
1 साल में 5 दिन रह गया। तो सतवान जा रहा था लकड़ी काटने, तो ये अपना सब गहना बिखो, काजर, पाउडर, बिंदी और लाली सब अपना श्रृंगार, सोरह श्रृंगार कर ली और बोली सतवान से कि आज आपके साथ मैं भी चलूंगी। बोला क्यों? आप अभी दुल्हन बुल्हन काहे को जाएगी, घर में रहो, आपके जाने का नहीं जरूरत है, मैं काट के लेके आऊंगा। बोले नहीं, मैं तो आज चलूंगी आपके साथ में। बोले चलो ठीक है। लेके गए सतवान और एक छाह में उनको बैठा दिया और अपने जाके कुछ दूर पर सूखल लकड़ी था वो काटने लगा। सूखल लकड़ी था वो काटने लगा, काटते काटते अभी 5 दिन बाकी था। उस दिन धर्मराज बोले कि अभी 5 दिन बचा है इसका और कैसे ये जाएगा, कैसे उसको प्राण को हर के लेके आएगा। सावित्री साथ में रहती है। तो जब 5 दिन रह गया तो बोला, धर्मराज बोला मृत्यु ले जाने के लिए जमराज से धर्मराज बोला, कि जमराज जाओ भैंसा पर चढ़ के, और भैंसा पर चढ़ के जाओ, लेकिन उनके पास नहीं जाना, सतवान के पास नहीं जाना। भैंसा लेके भैंसा इधर ही छोड़ देना और सांप बन के जाके उनके पैरों में डंस लेना। सावित्री उधर बैठी है, वो देखेगी नहीं, धीरे से जाके अपना डंस के चले आना। तो जमराज बोले ठीक है, आप जैसे बोलते हो वैसे हम करूँगा। फिर आया कहीं पर बैठ के भैंसा पर बैठ के आया जमराज, जो प्राण को लेके जाता है। आया उधर कुछ दूर बागी बगीचा था, दिख नहीं रहा था, उधर ही भैंसा को खड़ा कर दिया। अपने सांप बन के आके और सतवान के पैरों में काट लिया। अब जब काट लिया, काट के भाग गया, तो सतवान 2 बार बोला सावित्री सावित्री, खूब जोर से सावित्री सावित्री 2 बार बोला। तो सावित्री देखी, अरे सतवान बुला रहा है, दौड़ के गई और वो सतवान गिर गया। सतवान जब गिर गया, दौड़ के गई तो उनके उठा के अपने जंघा पर उनका मूड़ी कर ली। ऐसा जंघा पर मूड़ी करके उनको सुताया लिटाया। क्या हो गया बोलने लगी। तो जानती थी कि अभी तो इनका 5 दिन बच्चा है और अजवे ऐसा। तो जांघे पर रखी थी और जांघे पर रखी है और सती है सती सावित्री इतना पूजा पाठ इतना करती थी कि भगवान भी उनके सामने हार गए। तो अभी जमराज बोलता है कि अभी तो सावित्री अपने जान को बैठाई, तो कैसे मैं इनका प्राण लेके चलूं? मैं इनके पास नहीं जा सकता, इतना इसकी में शक्ति है सावित्री में, कैसे जाऊं? तो धर्मराज
बोला कि अभी तो उनके ऐसा बस लिया है, मूर्छित है, लेकिन प्राण उनका गया नहीं है। अभी प्राण कैसे तू निकालेगा, अभी तो वो जान पर ले लिया है। हाँ, मैं कैसे क्या करूं, कैसे लेके आऊं? बोले ठीक है। अभी सावित्री के ऐसा मैंने कहा कि पानी लेके आओ। तो सावित्री जैसे अपने पति के नीचे रखी मुड़ी, तैसे वो छाती पर चढ़ के प्राण लेके जमराज भैंसा पर बैठ गया। भैंसा पर बैठ गया। अब लेके चलने लगा उनका प्राण। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। बोला अरे सावित्री तुम लौट जाओ, अभी तुम्हारा पति जिंदा नहीं है, तुम्हारा पति अभी मिलेगा नहीं। चलते जाती जोर में पीछे चलते जाती। अभी तो उनका और जोड़ अलग हो गया कि मेरा पति नहीं है। तो दुख में ना कुछ बुझाता नहीं है, जल्दी चलने लगी। और वो हटाना, वो लेके चलने लगा, प्राण चढ़ने लगा। अब सावित्री पीछे लग गई। तो बोला कि लौट जाओ। बोली मैं नहीं, लौटने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मैं तो सतवान के लेके ही जाऊंगी। तो बोला कि वो में सतन करा ना, उन्हें नहीं किया, थोड़ा सा चार्जिंग नहीं है इसमें, अरे दूसरा। तो सतवान चलने लगी पीछे। सतवान बोला अरे जमराज बोला प्राण लेके जा रहा था। तो बोला सावित्री से कि तुम एक वरदान ले लो और चले जाओ। सावित्री बोली कि मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं लेके ही जाऊंगी। तो जमराज बोला कि नहीं, हमसे एक वरदान ले लो और लौट जाओ। बोले ठीक है, हमको वरदान देने चाहते हो ना, तो हमको वरदान दे दो कि हमारा सास ससुर दोनों अंधा है, उनको दिखता नहीं है, उनका आँख ठीक हो जा, दिखने लगे। ऐसा बोली। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बैठिए, मैं कहानी कहती हूँ, सुन के जाइए। हर हर महादेव। तब क्या हुआ कि वो बोला तथास्तु कर दिया, दे दिया वरदान। उसके सास ससुर का आँख ठीक हो गया। फिर भी वो लौटी नहीं, चलती जाती है। जमराज जाते हैं पीछे वो भी जाती है। जमराज अपने वेग में चलते हैं जल्दी, लेकिन वो भी उनके पीछे चलती है। सती सावित्री तो जाते वो बोले लौट जाओ। फिर बोली मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सतवान के लेके ही जाऊंगी। बोला जमराज की नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो आ जाता है ना और फिर मृत्यु लोक पर ऐसा जिंदा होकर नहीं जाता है। बोली कि नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी। अब ऐसे बोलते चले जाना। फिर वो भी पीछे चलने लगी, पीछे चलने लगी। फिर बोला हमसे एक और वरदान ले लो। कौन बोला? जमराज बोला। धर्मराज तो अभी बैठे हैं ऊपर, जमराज जो प्राण लेके जा रहा है वो बोला एक हमसे वरदान और ले लो, लेकिन लौट जाओ। बोली कि दे दो। जमराज से बोली कि हाँ ठीक है, वरदान दे दो। तो बोला ठीक है। तो बोली हमारे घर में घर द्वार नहीं है, कोठा अटारी नहीं है,
धन दौलत नहीं है, हमारा सास ससुर के रहने का जगह नहीं है, हमको दे दो, यही वरदान दे दो। तो बोल दिया जमराज की जाओ तथास्तु। सब उसके कोठा अटारी सब हो गया, बन गया। फिर जमराज प्राण लेके चलने लगा। फिर सावित्री पीछे 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 जल्दी जल्दी दौड़ते 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 जाने लगी। फिर जाते 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 धर्म राज के पास पहुंचे। कौन? धर्मराज के पास कौन पहुंचे? ये जो मृत्यु लेके जा रहा था ना, ये लेके गया और धर्मराज से आज्ञा लिया कि देखो ये मैं कितना इनको लौटाता हूँ, लेकिन ये लौटी नहीं। मैं इनको 2 वरदान दे दिया तो भी ये नहीं लौटी। फिर गए उधर, वो तो ले जाकर उधर अपना सुवा दिया सतवान को। और ये धर्मराज के पास गई सावित्री, बोला सावित्री, जोर से बोला सावित्री तुम लौट जाओ, तुम्हारा पति अभी मर गया, यहाँ से जिंदा कोई जाता नहीं है, जो मर के आता है कोई जाता नहीं है, लौट जाओ लौट जाओ। बोली मैं कैसे लौट जाऊं, कैसे जाऊं अपने बेगर पति के? तो धर्मराज बोला कि हमसे एक वरदान ले लो और लौट जाओ। 2 वरदान नहीं दे दिया और एक वरदान धर्मराज बोला कि हमसे वरदान ले लो और वरदान लेके तुम लौट जाओ। तो सावित्री बोली कि ठीक है हमको वरदान दे दीजिए, लेकिन जो हम मांग रहे हैं वही वरदान हमको दीजिए। बोला ठीक है मांग लो जो वरदान। तो बोला हमके एक बेटा दे दीजिए, बेटा के वरदान दे दीजिए। तो तथास्तु बोल दिया। सोचा समझा ये नहीं, न आगे ताका न पीछे ताका, धर्मराज दे दिया, तथास्तु बोल दिया। अब उसको वरदान तो दे दिया बेटा के, धर्मराज तो अभी फंस गया। अभी बोला सावित्री अभी तुमको वरदान दे दिया ना, अभी लौट जाओ, अभी लौटो। सावित्री बोली मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सतवान के लेके जाऊंगी। तो धर्मराज बोला कि यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता है। जोर जोर से बोलने लगा तुम लौट जाओ, सावित्री तुम लौट जाओ, यहाँ से जो आता है वहां जाता नहीं है। सावित्री बोली कि गदगद हो गई, बोली कि अभी हमको आप बेटा को वरदान दे दिया, अभी हम बेटा कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे? मेरा पति नहीं है तो बेटा हमारा कहाँ से होएगा? आप तो वरदान दे दिया है, लेकिन हम कहाँ से लेके आएगा? हमारा पति नहीं रहेगा तो बेटा हमारा कहाँ से होएगा? आपका वरदान। धर्मराज कहाने के लिए और झूठ बोले कि बेटा के वरदान दे दिए और बोलता है लौट जाओ। मैं कौन मुँह लेके घर पर जाऊं? धर्मराज बोला कि मैं तो फंस ही गया, इधर उधर सोचा नहीं और फंस गया। देखो सावित्री तुम लौट जाओ, अगर यहाँ से जीवित जाएगा सतवान तो हमारे मुंह में करखा पुता जाएगा। हमको लोग कैसे नजर से देखेंगे कि धर्मराज होके इनकी बात के कोई वैल्यू नहीं है। लौट जाओ, बोलती है नहीं मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सतवान को लेके ही जाऊंगी। आप सोचिए वरदान दिए आप, मेरा लड़का कहाँ से होएगा, कहाँ से होएगा ये बताइए। धर्मराज बहुत सोच में पड़ गया कि अभी तो इसके
सत्यवान को जीवित करके भेजना होगा। धर्मराज बहुत सोच में पड़ गया, कोई जिंदा नहीं आया है, लेकिन सती सावित्री अपने सत्यवान को लेके कितना उसको जाने में कष्ट हुआ, लेकिन लेके आई सावित्री को, लेके गया वहां। यमराज लेके गया, धर्मराज बोला कि प्राण डाल दो और सावित्री के साथ भेज दो। सावित्री सत्यवान के साथ अपने घर पर आई और खूब धूमधाम से रहने लगी। सावित्री के जय जयकार होने लगा। सावित्री जब आई तो ये पड़ता है ना पूर्णिमा बट, सावित्री पूर्णिमा बट उसको बोलते हैं। अब पूर्णिमा था उस दिन, सावन आषाढ़ की पूर्णिमा था। तो सावित्री लेके आई सत्यवान को। सावित्री बट का व्रत की, और बल होता है ना क्या उसको बोलते हैं, बरगद का पेड़, उसी में अपना वो जो होता है धागा लपेटी, वहां अपना जो भी चढ़ाने का था, अगरबत्ती जलाई, दिया जलाई, पूजा करी और सत्यवान को लेके राजपाट करने लगी। उसको देखो, पूजा करने का कोई ना कोई फल मिलता है। कभी भगवान ऐसा नहीं करते हैं कि तुम मेहनत करेगी और फल नहीं मिलेगा। फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से करो तो फल मिलेगा। नहीं, मैं तो उपवास हूँ और उपवास कोई साधने नहीं, कोई पूजे नहीं, कोई उनका ध्यान है नहीं कि मैं व्रत हूँ तो मुझे कैसा रहना चाहिए, कैसा पूजा करना चाहिए, किनको पूजा करना चाहिए, किसका आज हम व्रत भूखे हूँ, ऐसा मन में सोचना चाहिए, रखना चाहिए कि हम आज इनका व्रत भूखे हैं, ऐसा उनका पूजा करना चाहिए। तो सावित्री सब मन में अच्छे से रखती थी और इतना पूजा किया कि सत्यवान को लेके आई। कोई है जगत में लेके आया नहीं, सावित्री लेके आई और पूर्णिमा बट का व्रत करी। और तभी से ये पूर्णिमा व्रत बहुत मराठी लोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बम्बई में ये पूजा पूर्णिमा बट, सती सावित्री पूर्णिमा बट पूजा सब औरतें करती है। जिसको करने का है सब करती है, भैया हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी सब करता है और करना चाहिए। अपने पति के आयु बढ़ाने के लिए करना चाहिए। वो तो जो लिखा है होएगा। सावित्री की इतना कोई ऐसा नहीं है कि इतना जाएगा और करेगा, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन पूजा करना चाहिए। कुछ तो होएगा, पूजा करने से मेहनत करो, उसका फल तो जरूर भगवान देंगे। ऐसा बात नहीं है कि मेहनत करो और फल नहीं मिलेगा। आज फल लेंगे, कल जरूर मिलेगा। मेहनत करना चाहिए। अभी कितना 1 घंटा हो गया क्या? बोलो सावित्री सत्यवान की जय, बट वृक्ष की जय, सावित्री पूर्णिमा बट वृक्ष की जय। बट किसको कहते हैं? बरगद का रहता है ना पेड़, उसी को बरबटिका कहते हैं। और कहाँ बरबटिका है? देखो इलाहाबाद में बरबटिका की जय, बरबटिका, इलाहाबाद की बरबटिका की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। सब देव
देवता की जय, सब देवी देवता की जय। आज जिउतिया का दिन है, मैं भी भूखी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, भगवान उनको कभी लंबी उम्र दें। जिउतिया महाराज, मेरा पोता है लोग, उनको भी अच्छे से रखें, उम्र लंबी बढ़ावें। मेरे नाती पोता पोती, बेटा पतोह, बेटी दामाद, सबको कुशल रखें। जिउतिया महाराज अगला साल आवे, खूब धूमधाम से मनावल जा जिउतिया महाराज के। हमारे घर में भी बड़ी बहू के नहीं लड़का है, 4 लड़की है। अगर जिउतिया महाराज दे देते हैं तो हम लोग भी बहुत धूमधाम से जिउतिया का मनाते हैं। हमारे गांव में नहीं होता है, हमारा देवरिया जिला है। देवरिया जिला में गोठ नहीं बनता है, गोठ नहीं बनता है, कोई गोठ न बनाता है न गोठ में जाता है, कोई नहीं बनाता। मेरे माँ के गांव में चाहे ससुराल में कोई गोठ नहीं बनाता है और कुछ चढ़ाता भी नहीं है। न गोठ बनाएगा न कुछ, जैसे केला है, फल है, मिठाई है, दिया है जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, कुछ नहीं। कब करेंगे? सुबह जिसका सास नहीं रहेगी वो नहाने जाएगा, जिसके सास नहीं रहती है वो जब औरत नहाने जाएगी कहीं तालाब, पोखरा, नदी, तो खरी और तेल लेके जाती है। राई का तेल, सरसों बोलते हैं, कोई सरसों का तेल, कोई राई का तेल। तो राई के तेल और सरसों के तेल जो भी बोलो, और उसमें खरी, जो राई का रहता है ना अलग हो जाता है तेल, और खरी अलग हो जाता है। वो खरी और तेल लेके जाएंगे, और तरोई का पत्ती, तरोई होता है ना, तरोई का पत्ती लेके जाते हैं। और जिसके सास नहीं रहती है वहाँ 7 पर 5 पर ऐसा सब पर रखती हैं, रख के पानी गिरा के दहवा देती है कि अपना ले लो। और जिसके सास है वो नहीं करती है, वो तो नहाने भी नहीं जाती है, घर में नहा लेती है, उसके जाने का कोई जरूरत नहीं है। न कुछ चढ़ाती है न गोठ बने। हमने के जिला में नहीं बनता है, देवरिया जिला में, देवरिया जिला में गोठ नहीं बनता है। और बनता है आजमगढ़, बिहार, सब बनता है गोठ, और में सब लोग लेके जाता है। ये तो पितरपक है, लेकिन देखो तो आजमगढ़ में नया साड़ी चढ़ाते हैं, नया पहिर के जाते हैं, लेकिन हम लोग में नहीं, पुराना पहिरेंगे, क्योंकि ये पितरपक है ना, पितर लोग का चल रहा है। पूजा पाठ भी कितना बंद है, लेकिन देखो खुद जिउतिया महाराज के यही पितरपक में आते हैं और इनको कितना बढ़िया से पूजा होता है। लेकिन देवरिया जिला में इनका पूजा नहीं होता है। और आजमगढ़ में ये देखो, बिहार में सब लोग गोठ बनाते हैं, गोबर ले आके गोबर से गोठ बनाते हैं, बीच में उनको जिउतिया महाराज के बनाते हैं। उसमें बरियार बरियार ले आके खोस देते हैं, और खोस के उनको पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, कपड़ा नया चढ़ाते हैं। हम लोग के जिला में नहीं होता है। लाइक करिए, लाइक करिए, जाना नहीं, मैं कहानी कह रही हूँ, सुनिए। हर हर महादेव। तो हम लोग की जिला में जब भी वो लोग नदी तालाब से जब भी नहा लौटेगी तो रास्ते में बरियार मिलता है। अभी कहाँ मिलता है इतना, लेकिन गांव में मिलता है। ये बम्बई में, कलकत्ता, दिल्ली में नहीं मिलता है, लेकिन गांव में बरियार रहता है। तो जब भी नहा लौटेगी तो बरियार के पकड़ेगी, उसमें जब बेटवा रहेगा उसको गांठ लगाएगी और बोलेगी कि ये बरियार, ए अरियार का बरियार, जा कहिया राजा रामचंद्र से, राजेश के माई जिउतिया भूखल बाड़ी। जेकरा बेटवा के नाम जवन रही वो अपने बेटवा के नाम ले ले, कही ए अरियार का बरियार, जा कहिया राजा रामचंद्र से, संजय के माई जिउतिया भूखल बाड़ी। ए अरियार का बरियार, जा कहिया राजा रामचंद्र से, संतोष के माई जिउतिया भूखल बाड़ी। हमारा 3 लड़का है, राजेश, संजय, संतोष। तो जिनका
जो लड़का रहता है, जो नाम रहता है, वो नाम से कहते हैं। ए अरियार का बरियार जा कहिया राजा रामचंद्र से कि फलाने के माई जीवतिया भूखल बड़ी। जिसके जो लड़का रहता है उनका नाम रहता है, सब कहता है। और हमारा तो 3 लड़का है और हमारा 2 पोता है, 3 पोता है हमारा, 3 पोता। ए अरियार का बरियार जा कहिया राजा रामचंद्र से कृष्णा के दादी जीवतिया भूखल बड़ी। ए अरियार का बरियार जा कहिया राजा रामचंद्र से कि सत्यम के दादी जीवतिया भूखल बड़ी। ए अरियार का बरियार जा कहिया राजा रामचंद्र से कि संत गणेश के दादी जीवतिया भूखल बड़ी। एक जना के है हमारे पोता के नाम कृष्णा, सत्यम, गणेशा। तो ये जा कहिया ए अरियार का बरियार जा कहिया राजा रामचंद्र से कि ये लोग के दादी माई, जिसका माई है वो माई, जिसका दादी है वो दादी जीवतिया भूखल बड़ी। और ये लोग के खूब उम्र बढ़ावा भगवान और अच्छे से रखा, दुख दलित जो भी हो, जीवतिया महाराज भगा दो। तबियत पानी ठीक रहे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर, जीतिया महाराज अगला साल बढ़िया से आओ हमारे घर में धूमधाम ले आओ प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये जीवतिया के यही कहानी है। हर हर महादेव। अभी देखो एक गांव में 2 बहन रहती थी। एक गांव में 2 बहन रहती थी, नहीं देवरान जेठान रहती थी, देवरान जेठान रहते थे दोनों, देवरान जेठान रहती थी। तो बड़ी वाली पूजा पाठ करती थी और उसके धन बढ़ने लगा, सब अपना घर द्वार सब बनवा ली, बना बिखो सब। और छोटी वाली के कुछ नहीं, वो लोग गरीब थे, इतना पूजा पाठ भी नहीं करती, नहीं जानती। तो जो पूजा पाठ करता नहीं है ना, उसके घर में थोड़ा बहुत कमी रहता है, बच्चों लोग शुद्ध नहीं रहेंगे, धन दौलत नहीं टिकेगा, तो वो नहीं करती थी। तो एक दिन गई वो बड़ी वाली चर्चा रखी और सबको बुलाया, इसको नहीं बुलाई, अपने देवरान को नहीं बुलाई। उसको क्या बुलाऊं, गरीब है, उसके कुछ पास है नहीं, उसको क्या बुलाऊं। तो शिव चर्चा रख दी, सबको बुलाई, बाकी उनको नहीं बुलाई, देवरान को नहीं बुलाई। तो कोई टोला मोहल्ला के जा रही थी कि चलो शिव चर्चा में, चलो उनके घर शिव चर्चा है, इनके देवरान के घर चर्चा है, चलो जेठान के घर तहरी चर्चा है, चलो। वो बोली कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमको तो नहीं बताई, हमको तो नहीं बताई कि चर्चा है, आना। अतः चला, भगवान की पूजा है, शिव चर्चा है, जाए कि चाहे, चला। बोली हमको तो बोली नहीं है, कैसे चलूं। बोले नहीं चलो, भगवान की पूजा में ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा तभी जाओ, नहीं कोई बोलता है तभी जाना चाहिए। और नहीं बोलो, नहीं कोई बोलता है उसमें जाओ ना, तो उसमें बहुत फल मिलता है। कि वो बगैर बुलाए हमारे पूजा में आई है, भगवान बोलेंगे कि हमारे पूजा में वो आई है, ये नहीं बुलाई, इसका तो घमंड है, धन दौलत है, तो जेठा देवरान के पास नहीं है, इसके लिए नहीं बुलाई। तो जब सब लोग बोलने लगा, बोले ठीक है चलो। वो भी गई शिव चर्चा में, शिव चर्चा को धूमधाम से हुआ और सबको प्रसादी दी उसके जेठान, सबको प्रसादी दी, लेकिन देवरान को नहीं दी। कितना घमंड है।
एक पल में भगवान सब छोड़ लेते हैं, एक पल में। उनको लगता नहीं है देर, एक पल में छोड़ लेते हैं। घमंड नहीं करने चाहिए। उनको प्रसाद नहीं दी, सबको दी, लेकिन उनको प्रसाद, देवरान को प्रसाद नहीं दी। देवरान चली आई घरे। आने के बाद बच्चे लोग बोले, माँ गई थी शिव चर्चा में, प्रसादी हमको भी दो, हमको भी दो। सब लोग बच्चे मांगने लगे। गरीब था, उनको खाने पीने का कुछ थोड़ा ऐसा था। बच्चे लोग मांगने लगे कि हमको भी प्रसाद दो, हमको भी प्रसाद दो। बोली कि प्रसाद कैसे बच्चों लोग को समझाऊं, प्रसाद तो दिया नहीं, बच्चे लोग प्रसाद मांग रहे हैं। तो वो कुछ बोली नहीं और दौड़ल दौड़ल शंकर जी के मंदिर में गई। शंकर जी के मंदिर में गई, वहां जाकर रोने लगी। बोली हमको प्रसाद दिया नहीं, मेरे बच्चे लोग प्रसाद मांग रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे कहाँ से प्रसाद दूं। शंकर भगवान बोले, बहुत गरीब तो है, लेकिन इसके पास कितना प्रेम है, कितना सबके लिए आदर है। नहीं बोली थी तो भी ये पूजा में गई थी, फिर भी वो प्रसाद नहीं दिया, उसका कितना घमंड है। तो शंकर भगवान देखे, शंकर भगवान के सामने 3 बेल का फल, जो सिरफल बोलते हैं, सिरफल जो पत्ती चढ़ाते हैं 3 पत्ती के ना, उसी में फल जो आता है उसको सिरफल बोलते हैं। कोई बेल बोलता है, कोई सिरफल बोलता है। सिरफल कितना अच्छा है। तो सिरफल 3 उधर था। तो सोची मन में कि यही मैं लेके चलती हूँ, ऐसी के फोड़ के आप बच्चों लोग के, इसी के फोड़ के बच्चों लोग के प्रसाद दे दूंगी। बोलेंगे यही प्रसाद है। तो क्या करी, शंकर भगवान बोले होंगे उनके मन में। तो तीनों बेल लेके चली आई। अब बेल ले आके और पहला बेल फोड़ी। देखिए, एक पल में भगवान धन्य भी बना देते हैं, एक पल में ही गरीब भी बना देंगे। एक के पल में ऐसा बोलेंगे कि ये बीमारी हो गया, 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, तो गरीबी आ गया कि नहीं आ गया। बैंक में रखा है पैसा तो बड़ा घमंड है कि मैं इतना रखा हूँ, लेकिन एक पल में वो ले लेते हैं। तो वो लेके आई 3 बेल। अब पहला बेल सिरफल फोड़ी, सिरफल फोड़ी तो उसमें सोना चांदी सब भरा था। सोना चांदी समझिए, सोचिए, सोना चांदी भरा था, रख दिया कगरी। फिर दूसरा फोड़ी, उसमें खाली असर भी मोती भरा था, वो भी रख दी। तीसरा फोड़ी तो उसमें एक पर्ची निकला। तीसरा फोड़ी, उसमें एक पर्ची निकला। बोला कि देखो, कभी भी धन से घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी भगवान से तो और घमंड नहीं करना चाहिए। वही तो दिए हैं सब कुछ, और उन्हीं से हम इतना घमंड करूं तो वो छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो पूरी, अब उसके घर में पर्ची में लिखा था कि देखो, धन पाके उसके घमंड हो गया है, प्रसाद तक भी नहीं दी। देखो शंकर भगवान की, कितना शंकर भगवान को दुख हुआ है। चर्चा में गई, प्रसाद नहीं दिया, तो सबको जितना दुख नहीं हुआ,
उतना तो भगवान के दुख हुआ कि हमारे पूजा में आई थी और उसको प्रसाद नहीं दिया। इतना इसको घमंड हो गया है पैसा के, धन दौलत के। और भगवान एक पल में उनको देखो कितना दे दिया। फिर पर्ची में लिखा था कि उसका इतना घमंड हो गया कि प्रसाद नहीं दी। ठीक है, उनका भी तुरंत रातों रात में महल बन गया, सोना चांदी धन दौलत कपड़ा लाती सब हो गया। अब वो सुनी कि अरे देवरानी के घर में इतना घर द्वार बन गया, सोना चांदी कपड़ा लाता सब ऐसे कैसे हो गया। पूजा में आई थी, मैं प्रसाद भी नहीं दिया और इतना कहाँ से पा गई। ऐसा सुनी उधर अपने घर पर कोई जाकर बताया कि तुम्हारे देवरानी का तो ऐसा ऐसा हो गया। आई दौड़ल दौड़ल देवरानी के पास आई, दौड़ल दौड़ल आई और बोली अरे तुम ऐसा क्या किया कि एक के रात में तुमको इतना सब कुछ मिले। बोला दीदी मैं तो कुछ नहीं किया, आपके घर गए थे, आप हमको प्रसाद नहीं दिया। बच्चों लोग मांगने लगे प्रसाद क्या दूं। तो वही शंकर भगवान के मंदिर में गई और 3 बेल था उधर रखा था, 3 बेल था, कोई चढ़ाया होगा, 3 बेल था लेके मैं आई तो सोची कि इसी में से फोड़ के बच्चों लोग के प्रसाद दे देगी। तो पहला फोड़ी तो उसमें सोना चांदी निकला, दूसरा फोड़ी तो उसमें सर्फी निकला और तीसरा फोड़ी तो उसमें पर्ची निकला। मैं शंकर भगवान के यहाँ से यही 3 बेल लेके आई थी। आप तो प्रसादी नहीं दिया, बच्चों लोग मांग रहे थे तो दिया। फोड़ी ऐसा ऐसा निकला और तो कुछ मैं नहीं की। और वही शंकर भगवान हमको रातें रात में इतना सब कुछ दिया है। अब उसके पेट में खलबली मची, बोली अब ये सोची कि मैं भी शिव चर्चा कराऊंगी देवरान। तो बोली आप शिव चर्चा कराओगी ना तो मेरे को भी बुलाना और मेरे को प्रसाद मत देना, मैं वैसे जाऊंगी, मेरे को प्रसाद मत देना। देखो अपने करके फिर वो कुछ सिखा रही है कि हमको प्रसाद मत देना, हम वैसे जाएगी जैसे तुम आई थी। मैं प्रसाद नहीं दिया, मैं तो घमंड में चूर था नहीं दिया, लेकिन तुम भी हमको प्रसाद मत देना, मैं वैसे ही जाऊंगी। आई तो चर्चा हो रहा था, खूब धूमधाम से चर्चा कराई देवरान और सबको प्रसादी दी, उसको नहीं दी। वो बोली थी ना तो नहीं दी। अच्छा, वो अपना भेष बनाते बनाते गई शंकर भगवान के मंदिर में। तो 3 बेल उधर था, 3 बेल वो भी लेके आई। घमंड में चूर थी ना, वो भी 3 बेल लेके आई। जब ये 3 बेल लेके आई तो जैसा जैसा वो बताई थी ना, तो पहला वो फोड़ी तो उसमें खाली सांप सब रेंगने लगा, इधर उधर रेंगने लगा सांप। और दूसरा फोड़ी तो उसमें बिच्छू और तीसरा फोड़ी तो उसमें चिट्ठी निकला, तीसरा फोड़ी तो उसमें चिट्ठी निकला। और ये लोग तो सब इधर उधर लगने भागने। और चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा धन दौलत पैसा कपड़ा लता का कितना घमंड था। उसके घमंड नहीं था तो उसके वो दिया शंकर भगवान, लेकिन तुम्हारे पास कितना घमंड था कि उसको प्रसाद नहीं दी, इसी के तुमको फल मिला कि तुम उसको गरीब जान के उसको प्रसाद नहीं दिया। देखो शिव चर्चा में कोई गरीब कोई अमीर कोई ऐसा नहीं होता है। कोई 500 का पहनता है साड़ी, कोई 50 रुपया के साड़ी पहने, उसके लिए तो वही अच्छा है ना। तुम्हारा देख के थोड़ी वो लीलार फोड़ेगा नहीं हमको 1000 का साड़ी चाहिए। नहीं, जिसको जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के देख के नहीं, तो उसका जो था उसमें खुशी थी। और लेकिन तुम्हारा तो इतना हो के और तुम्हारे मन में फिर इतना लालच आया, वो आई उसको प्रसादी नहीं दिया।
उसके बाद तुमको कितना मन में लालच है कि हमको भी और मिल जाओ और मिल जाओ, तो उनके पल भर में सब खत्म हो गया। घमंड था ना, हाँ, बिच्छी सांप गुजर सब चलने लगा। बोली हमको कैसा ये बताई कि हमारे ऐसा हो गया। उसमें लिखा था कि तुम्हारे घमंड था ना, वो तो शंकर भगवान उसको सोना चांदी घर द्वार खेत सब कुछ दिया, और तुम्हारा था तो तुम सबक से उसके सिखा के आई कि हमको प्रसाद मत देना, ऐसा ऐसा करूंगी तुम्हारे जैसा। फिर शंकर भगवान से मिनती मांगी कि हमसे गलती हो गया, बहुत हम गलती किया, प्रसाद नहीं दिया। नीच ऊंच छोटा बड़ा गरीब दुखिया इसमें नहीं ले आता है, कोई गरीब रहता है कोई धनी रहता है, शिव चर्चा में आता है। और शिव चर्चा वाला को भी चाहिए कि सब लोग प्रसाद ही लेके जाना, ऐसे मत चल जाना। जो शिव चर्चा करने आते हैं लोग, उनको बोलना चाहिए कि बेगर प्रसाद के जाना नहीं, बेगर प्रसाद के नहीं जाना है, सब लोग प्रसाद लेके ही जाना। लेकिन वो बेगर प्रसाद के चली गई, किसी से नहीं बोली। प्रसाद नहीं मिलता है तो किसी बोलना मेरे को प्रसाद नहीं मिला है, दे लेके ही जाना चाहिए। देखो ऐसा ऐसा कहानी है, ऐसा ऐसा औरत है, कितना धन मिलता है तो भी घमंड में रहती है, और घमंड भगवान चलने नहीं देता है। घमंड किसी को चलने नहीं दिया है भगवान, एक पल में छीन लेते हैं। अभी किसी को कोई ऐसा धन बहुत रहता है, उसका घमंड रहता है, भगवान बोलते इसका तो बहुत धन के घमंड हो गया, किसी को पानी नहीं पिलाती है, किसी को एक पैसा दान नहीं करती है, किसी को एक वस्त्र नहीं देती है, इतना धन दौलत दिया है तो भी इसका इतना लालच है। तो ऐसा कर देते हैं ना कि सब उसी में चले जाता है और कर्जा भी हो जाता है। मैं एक इधर सुनी कि अरे हमारा तो भाई भर्ती था, 5 लाख रुपया दिया किसको, डॉक्टर को। वही दान पुण्य में लगाओ। आते हैं ये लोग चंदा मांगने, कोई गणेश का कोई दुर्गा जी का, उसमें दो। वो 200 मांगते हैं तो आप 400 दे दो, 300 दे दो, जो मांगते हैं उससे ज्यादा दे दो, भगवान ने तो दिया है, भगवान में जाता है। लेकिन नहीं, लालच है ना, लालच से कोई देता नहीं है। जो मांगते हैं ना उससे सोचता है कि आधा कम में दूं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, भगवान दिया है तो देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। शंकर भगवान के, पार्वती जी के, और हरिंदर भैया के, लीलम दीदी के कोट कोट प्रणाम, और गुरु बहिना के, गुरु भैया लोग के, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हर हर महादेव। तो लाइक तो करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिख के बताइए। ए लक्ष्मी, वो ये थी करना रे, जोड़ जोड़, अच्छा जोड़ी, हाँ हर हर महादेव की जय। अंगूठिया तो के बराबर बहु रे, वही ना आपके ले ले सोने के, महंगाते जाता, महंगाते जाता है। पहले कितना रहा है, 60,000 का रहा ना 1 तोला, अभी 1 लाख लगाई आदमी, सालों सालों भर ना भर। देखो हम कान के भी देख करते ही है, कान के ना पान के पत्ता के डिजाइन देख ले। पान के पत्ता, हाँ पान पत्ता नियर और मस्त, तो वह तो तोरा ना नहीं ऐसे टप्स नियर, खाली पान के पत्ता दिख रहा है ना, वैसे टप्स है। अच्छा लगता है, एक पहले 17 को का करबू, हेरवा देबू यहाँ वहाँ धक। झुमका भले ले, झाली तो बटले बा, झुमका 3 वाला
लेकिन हमें 1 लाख लागे 60-70 हजार से कम में लगे। 1 तोला रही कम से कम तो 1 अगर लाख। हार ऑर्डर करेंगे तो कितना के? और हिसाब में बनवाओ तो 1 लाख 1.25 लाख में होई। नहीं 2 तोला के वाला 2 लाख लागी। वो तो 1 तोला एक इति बतले बबनी के 1 तोला करवाला आ फिर ओकर हम एथी बनवा के देनी 3 ग्राम के पिछवा के। ओकर सा कितना के बनी? 1 लाख। हर हर महादेव। अब बंद कर देना। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा कैले लइकवा दे हम जोड़ दे शिव भजन। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आरती कीजे हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जग निकटन जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा। देवी रघुनाथ पठाए लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका स्फोट समुद्र जात पवन सुत पार लाए। लंका जारि सुर संहारे सिया राम जी काज। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आने से जीवन प्राण उबारे। पैठ पताल तोड़ जुगनाल सुर नर मुनि आरती उतार। जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूरा छई। आरती करता अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किन रघुराय तुलसीदास आरती कीजय हनुमान लला के रघुनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयरविंदम भव भवानी सहितम नमामि तमेव माता चित्ता तमेव तमेव बंधु ससगा तमेव तमेव विद्यमेव तमेव सर्वं मम देव देव। नीलाभुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित भयभागम पाणो महासायिक चार चाप। नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे राम 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 हरे हरे। एक घड़ी आधे में पुण्या तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध। राम नाम की औषधि खरीने से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब देवी देवता की जय। हर हर महादेव।